देखिए, आज कहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र में एक चुनाव हो रहा है जिसमें कांके विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी हूँ जेल कैंप पार्टी का, फुलेश्वर बैठा। आज मेरा गाड़ी जब प्रचार प्रसार के लिए यहाँ गुजर रहा है, आपको बाकायदे सीसीटीवी फुटेज भी देखने को मिल जाएगा कि प्रचार गाड़ी मेरा ऑन दी वे चल रहा है रोड पे। बाकी किसी पार्टी का अगर सभा चल रहा है वो मैदान पे सभा चल रहा है। अब मेरा गाड़ी रोड से गुजर रहा है तो उसको प्रशासन वहाँ पे जो खड़ा था उन्होंने गाली गलौज किया और हमारे प्रचार गाड़ी में जो लोग थे उनको बोले कि कितना पैसा दिया है और कहा कि उनके पास बाल नोच के घिसेट के मारे हैं। तब जाके वहाँ का महिला लोग देखा, वहाँ पे आसपास का लोग, तो उन्होंने रोका। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जेल कैंप के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए रोका जा रहा है। हालांकि यह घटना काके है ना, यह घटना कहाँ की है? काके की है, जिसमें जो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जो जा रहे थे जेल कैंप के कार्यकर्ता, उनको रोका जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जाता है, उनको जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोका जाता है, जेएमएम के इशारे के कार्यकर्ताओं से रोका जाता है और तमाम तरह की बहस होती है जिसमें उन लोगों को बोला जाता है कि हमारे इलाके में घुसने का तुम हमको क्या दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, अप्रूवल है। तो ये बताइए, हम लोग झारखंड में हैं या फिर वो चाइना में है या फिर हम पाकिस्तान में हैं, जो अपने ही राज्य में। और ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सभी को एक जगह से दूसरे जगह जाने का अधिकार होता है, लेकिन सिर्फ रोका ही नहीं गया, उनके साथ बदसलूकी किया गया, उनके साथ गाली गलौज किया गया, साथ में मारपीट भी किया गया और वापस भेज दिया गया। और वही लोग जब प्रशासन के पास जाते हैं इसका रिपोर्ट लिखवाने के लिए, वहां के जो प्रत्याशी हैं वो प्रशासन के पास जाते हैं इसका शिकायत दर्ज करवाने के लिए, तो उल्टा एलिगेशन वही लोग पे डाल दिया जाता है और क्या बोला जाता है कि तुम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। तो क्या हम और ऐसा बकायदा बोला जाता है कि तुम झारखंडियों के साथ ऐसा ही होगा। तो साथियों, अभी आपको सतर्क होने का समय है। अभी आपके हाथ में पावर है, अभी आपके हाथ में पावर, वो वोट का ताकत दिखाने का, जो ये अभी जो सत्ता के नशे में जो चूर है, वो वोट का ताकत दिखाने का समय अभी है साथियों। अभी अपने वोट के ताकत से इनके सत्ता के नशा को उतारना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में अभी मारा जा रहा है, मतलब क्या किया जाएगा जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता है साथियों। हालांकि सिर्फ यही नहीं, इसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उनका बयान आता है, ऐसे सरसों का भूत लोगों जहां तहां खड़ा कर देता है और लोग पिटवा देता है और बोलता है कि देखो मार दिया मार दिया मार दिया। अरे भाई, प्रचार करने के लिए जगह नहीं मिला क्या? गर्व से बोलते हैं, कितना शर्म की बात है कि गर्व से बोलते हैं कि अभी चुनाव प्रचार प्रसार गाड़ी में मारपीट हो जाता, पिटवा देता है और बोलता है कि ये हेमंत सोरेन पिटवा दिया। कितना बेशर्मी वाली बात है। ऐसा बयान देने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में और आप इस राज्य के मुखिया है, यदि इस प्रकार का कहीं पे कोई घटना होता है तो उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। हालांकि अभी कल देखा जाए, हेमंत सोरेन की जो अर्धांगिनी है कल्पना मुर्मू सोरेन लाइव आकर के क्या कह रही है? क्या कह रही है कि केंद्र सरकार का जो साजिश है, हमको चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए रोका जा रहा है। मतलब आपको चुनाव प्रचार प्रसार के लिए रोका जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रहा है, और एक आम जनता, मतलब एक निर्दलीय प्रत्याशी, जेल कैंप के प्रत्याशी, वो अपने इलाके में जाते हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए और आपके द्वारा रोका जाता है, तो बहुत बढ़िया है ना। और बार बार आपको किस बात का डर सता रहा है मुख्यमंत्री जी, ये सबों को पता है। सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं, मतलब और उसी समय जब वहां के प्रत्याशी
ये बताते हैं कि हम लोग का जेल कैंप का जो गाड़ी जा रहा था सिर्फ उसी को रोका गया, तरह तरह का पेपर मांगा जा रहा है, अप्रूवल मांगा जा रहा है, साउंड मतलब सिस्टम एकदम इतना बारीकी से चेक किया जा रहा है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। पूरा उसके साथ कानून का एकदम पूरा पन्ना खोल दिया जा रहा है। लेकिन वही वहां बीजेपी का जब गाड़ी घुस जा रहा है, जेएमएम का गाड़ी घुस जा रहा है, तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के इशारे पर ये कुछ हो रहा है जो कि इस लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है, कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि आज आप जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं तो आपके साथ आने वाले 5 साल 10 साल, ऐसे तो 24 साल इन्होंने बिता दिया और आने वाले समय में होगा। तो हम सबों से अपील करना चाहते हैं, खास करके युवाओं से, है ना, युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि आपको इन सारे कुरीतियों का, है ना, इन सारे नीतियों का जवाब आपको अपने वोट से देना पड़ेगा। हालांकि टाइगर दादा का इस पर इंस्टेंट रिएक्शन आया जब उनको पता चला, तो टाइगर जयराम महतो ने एक ही चीज कहा, कोई बात ना होवल दे जे हो रहा है, सबके हिसाब लियल जीता है, सत्ता में जब हम आएंगे सबका हिसाब होगा। टाइगर दादा का यह अपने कार्यकर्ताओं, बस ये टाइगर दादा के कार्यकर्ता टाइगर दादा के इशारे पर ही शांत है, अन्यथा ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको समझना है साथियों कि आपको अपने वोट के कीमत को पहचानना है। वोट का चोट इस बार ऐसा देना है, कहावत में कहा जाता है ना कि हर बार 5 साल में चेंज करना पड़ेगा। इस बार बदलाव जो महासंकल्प, इस बार जो युवाओं का तूफान चला है वो झारखंड में बड़े बड़े राजनेताओं को ले उड़ेगा। इसलिए साथियों, इस बार आपको जो चुनाव देना है वो आपको सोच समझ करके देना है। खास करके युवाओं से हम यह भी अपील करना चाहते हैं कि जब भी आप ईवीएम का बटन दबाने जाइएगा, आपके पास आप झारखंड सरकार के द्वारा की गई अन्याय को जरूर याद रखिएगा कि कैसे जेएसएससी सीजीएल में धांधली किया जा रहा है, कैसे जेपीएससी में धांधली किया जा रहा है, अन्य विभिन्न प्रतियोगिता की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करके छात्रों को कैसे पीटा जा रहा है, उनके भविष्य को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। इसको ना भूले साथियों, जब भी आप वोट देने जाए खास करके इसको जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।